हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल की वीडियो में हमने रेडिकल रेडिकेंट के बारे में पढ़ा था। रेडिकल क्या होता है, किसे कहते हैं रेडिकेंट, इंडेक्स क्या होता है और रूट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। रूट के कितने टाइप्स होते हैं, जितना नंबर होगा जितनी इंडेक्स होगी वही रूट हम कहलाएंगे। कि अगर हमारे पास इंडेक्स 2 है तो स्क्वायर रूट है, अगर इंडेक्स हमारे पास 3 है तो वो क्यूब रूट, 4 है तो फोर्थ रूट, nth तक है तो वो nth रूट है। बच्चों, रूट जो है एक स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड अगर आप नहीं कहें तो जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो होता है स्क्वायर रूट, जिसकी इंडेक्स 2 होती है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर में ना भी हों, आगे जाके चैप्टर्स में हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे भी अगर हमें कहीं इक्वेशन वगैरह में ज़रूरत पड़ती है तब भी हम स्क्वायर रूट ही यूज़ करते हैं। ओके, तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे स्क्वायर रूट की। किसकी? स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को विद दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर रूट की जो हमें एक्सरसाइज सोल्व करने में हेल्प करेंगी और हमें बहुत ही चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी। तो बच्चों, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है रेडिकल ए मल्टीप्लाई रेडिकल बी। रेडिकल ए एंड रेडिकल बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर है रेडिकल ए बी के। बच्चों, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, अगर रेडिकल ए को मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकल बी के साथ तो हम इन दोनों को एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं। इन दोनों को एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं। अब ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रही हैं कि इन दोनों नंबर्स को हम एक मिला के फिर उसके ऊपर एक ही रेडिकल यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एडिशन लगाएंगे, अगर आप ये कह दें कि सर हम इन दोनों को भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप इन दोनों को नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर करना चाहते हैं प्लस में, देन आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर आपके पास a है और प्लस में यहाँ पर भी a है, देन आप क्या करते हो, a और a 2a या 2 रेडिकल a कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगी? ये प्रॉपर्टी लगेगी मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या है? रेडिकल a मल्टीप्लिकेशन रेडिकल b, इन दोनों को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये होता कैसे है? a और b मल्टीप्लाई होते हैं, a और b मल्टीप्लाई हो गए, a b हो गया। अब इन दोनों की जो साइन है, जो a पे अलग से आ रही थी, b पे अलग से आ रही थी, ये दोनों मिल गए हैं तो फिर ये साइन भी दोनों पे एक ही आएगी। समझ में आ गया? दूसरी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट जो होता है डिवीजन, उसके ऊपर है। रेडिकल ए डिवाइड बाय रेडिकल बी, रेडिकल ए डिवाइड बाय रेडिकल बी, इसको हम लिख सकते हैं जो रेडिकल की साइन सिर्फ और सिर्फ नोमिनेटर पे लग रही है और सिर्फ डिनोमिनेटर पे लग रही है, अलग अलग करके, तो हम ये स्क्वायर रूट, ये रेडिकल की साइन इन दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग करके ज़रूरत नहीं। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास डिनोमिनेटर में a है और नोमिनेटर में a है, सॉरी, और डिनोमिनेटर में रेडिकल a है और ये इक्वल है रेडिकल a के। फर्स्ट साइट में ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सोचेंगे तो ये बिल्कुल इजी है। कैसे सर? ये प्रॉपर्टी कैसे हो रही है, मुझे समझ में नहीं आई। सर ये इस तरह से हो रही है,
अगर आप इस डिनोमिनेटर को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से क्या होगा? हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट गया। अब क्या होगा? अब होगा ये a और ये a और ये a आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होता है? उनके ऊपर स्क्वायर लगता है। स्क्वायर लगता है। अब मल्टीप्लिकेशन में हम इसके ऊपर एक साइन दे सकते हैं। ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है ना, जब ये मल्टीप्लाई हो गए तो एक ही साइन देंगे। और हमारे पास नंबर भी एक ही टाइप का है जो है a। सही है। अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कट कर देगा। यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ a। तो ये हो गया ना, a इज इक्वल टू a। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना। तो क्या है प्रॉपर्टी हमारे पास? प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर नोमिनेटर में a है और डिनोमिनेटर में रेडिकल a है तो ये इक्वल होगा रेडिकल a के। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉरी। फोर्थ प्रॉपर्टी में है रेडिकल a मल्टीप्लाई रेडिकल a, अलग अलग से। ये इक्वल है किसके? रेडिकल a स्क्वायर के, और ये इक्वल है a के। यही चीज़ हमने यहाँ पे करी। सर ये कैसे हो रहा है? ये a है, ये a है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a स्क्वायर हो जाएगा। जब ये a स्क्वायर होगा तो यहाँ पर ये जो रेडिकल की साइन है a की बचेगी, जो इसके ऊपर आ जाएगी। अब रेडिकल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर है, और हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 1/2। अब 1/2 क्या करेगा? ये 2 इस 2 को कट कर देगा, सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। समझ में आ गया? कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं सारी, मैथ में बिल्कुल भी रट्टा नहीं है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? रेडिकल ए डिवाइड बाय या अपॉन में रेडिकल a, ये भी नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर, बराबर है 1 के। समझ में आ गया कैसे होगा? सर ये प्रॉपर्टी कट हो जाएगी, एज सिंपल एज। ओके, समझ में आ गया? सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? सिक्स प्रॉपर्टी में ये है सिक्स प्रॉपर्टी में क्या है? m रेडिकल a प्लस माइनस n रेडिकल a बराबर है किसके, या इक्वल है किसके? रेडिकल a m प्लस माइनस n। कैसे हुआ है ये? सर m और a के बीच में देखें, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है। कौन सा? रेडिकल a। अब रेडिकल a यहाँ पर भी है, रेडिकल a यहाँ पर भी है। दोनों में अगर है तो मतलब हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर कॉमन ले लिया, जब यहाँ पर कॉमन ले लिया तो वापस क्या बचेगा? m प्लस माइनस n। यहाँ पर यही चीज़ आ रही है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। समझ में आ गया? आ गया समझ में? ओके। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्या है ये? a और b, a डिवाइड बाय b ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के पूरी ब्रैकेट के ऊपर -1 का पावर है। मतलब अब ये पावर a के भी ऊपर है और b के भी ऊपर है। तो ये इक्वल है किसके?
इस चीज़ के। सर कैसे है ये? अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। किस चीज़ को? इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि ये पावर ब्रैकेट के ऊपर आ रहा है, ब्रैकेट के ऊपर आ रहा है मतलब, तो ये पावर ए के भी ऊपर है और बी के भी ऊपर है। ठीक है, अब देखें डिनोमिनेटर के ऊपर अगर पावर माइनस का है तो जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब बी प्लस का हो जाएगा। और ये जो माइनस वाली वैल्यू नोमिनेटर में है, जब ये नीचे आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। कुछ इस तरह से होगा, आई समझ में? और यहाँ पर भी सेम टू सेम ही है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर रूट की। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर रूट की सेकेंड वीडियो में।